आप हरिद्वार में आए हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है गंगा तट पर। बिल्कुल। अच्छा, हरिद्वार में आप कितनी बार आ चुके हैं और आपका आश्रम कहाँ से है? कहाँ से आप आते मैं स्वामी हिमानंद सरस्वती श्री पंदसनाथ जूनाखड़ा परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजिकाचार्य धर्म धुरंधर साक्षात प्रत्यक्ष भगवती के परिचय उनका दे रहा हूँ। परम पूज्य माताजी सिंगेरी मठ, जिसकी अनादि परंपरा ब्रह्म सत्ता से जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना आद्य जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी, उस पीठ पर गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार परम पूजनीय माताजी विद्याहंस भारती, महा जगत गुरु विद्याहंस भारती के स्वरूप में विराजमान थी, सशरीर पुरुष रूप में। और ये माताजी इस धरती की और इस ब्रह्मांड की वो अद्भुत शक्ति है जिसको भूतो न भविष्यति, जो सशरीर पुरुष शरीर से सशरीर स्त्री शरीर में भगवती के स्वरूप में परिवर्तित हुई। और ये साइंटिफिक है, विज्ञान द्वारा, साइंस द्वारा साइंटिफिक है। और इनके जीवन के द्वारा हजारों ऐसे लाखों चमत्कार, चमत्कार नहीं कह सकते, साइंस हो चुकी हैं जो अकल्पनीय हैं। और ऐसी माता भगवती साक्षात हमारे साथ हैं। ये कलिकाल में हमारा परम सौभाग्य है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक एक हजार साल के योगी हैं, 10-10 हजार साल के योगी हैं, वो भी इनके चरणों में निवास करते हैं। तो आज के इस कलयुग के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, उनकी तो मैं गिनती इनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं मानता हूँ। हैं? तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है माताजी और आप आइए, आप 2 शब्द आप भी हमारे हरिद्वार में आए हैं, आप भी गंगा तट पर खड़े हैं, गंगा जी के लिए कुछ कहें और आपका यहाँ बहुत-बहुत स्वागत है। से भी गंगा नगरी हरिद्वार आ रही हूँ। हमारा गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज के साथ में आती थी जब इसका मैं छेली थी, उस टाइम से ही मैं आ रही हूँ। और गंगा का बारे में हम क्या बोले, क्योंकि गंगा माता जो ये छुट्टी भी है इस टाइम पर, यात्री बहुत परेशान है इसको लेके। इसके बारे में आप देख सकते क्यों परेशान है। हैं, जल नहीं छुटा हुआ है इसमें। एक्चुअली ऐसा है ना, ये कि टर्स गंगा जी को जल को अंदर वाली गंगा जी के जल को रोका जाता है, क्योंकि गंगा का स्वच्छता अभियान चलता है। और इस दौरान जो बड़ी गंगा है वो निरंतर प्रवाहित है, जो चाहे उसमें नहा सकता है। ये एक क्लीनिंग का प्रोसेस है, ये बहुत आवश्यक है, जरूरी है, और ये जरूरी भी है। एक बूंद बूंद में इतना शक्ति है, महसूस करके देखे तो इस जल में इतना शक्तियां है, किसी जल में भी नहीं है। गंगा नदियों में अग्रमान्य है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कृष्णवेणी वेणुका तुंगभद्रा मलापहारिणी कावेरी कपिला कौंडिनी घृतमाला विपाशा तापिनी पूर्णिमा ताम्रपर्णी नेत्रावती वेदावती कौशिकी गंडकी गोमुखी पुण्यधा कुमारधारा सुवर्णा पयस्विनी शुक्तिमती चक्षुषपति पापनाशिनी। इतना नदियों है, और भी है, बोलने को जीव बहुत छोटा है। भगवान ने इतना ही दिया हमको। इतना नदियों में गंगा क्यों अग्रमान्य है। गंगा त्रिपथगामिनी है, स्वर्ग में और धरती में और पाताल में, 3 लोक में भी इसका प्रवाहित होता है, प्रवाह होता है। वैसे हमारा शरीर में भी इड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी हुई है माँ गंगा। गंगा यमुना सरस्वती का रूप में, जिस गंगा का धारा हमारा भारतवर्ष में भगवान शंकर का जटा में बंदी हुई थी। भगवान प्रभु शंकर हमारा ऊपर दया करके वो माँ को पवित्र धारा का रूप में, पंच धारा रूप में, मंदाकिनी, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा, सीता, ऐसा नाम से उन्होंने धरती के ऊपर गिरा दिया। इस पवित्र गंगा में हम नहा के, कुछ लोग बोलते वो वाटर है, वो H2O है, वो लोगों को पता नहीं है। जिस गंगा में, जिस बूंद में तुम्हारा जन्म 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 का जो कचड़ा साफ करने वाली गंगा माँ हमारा माँ से अधिक है।
पुराने जमाने में ऐसा था, कहावत यानी बातें बोलते थे, अब हमको बच्चा, अगर बच्चा होने का हो तो एक मर्द बच्चा होने के लिए, क्योंकि संतान बढ़ने के लिए नहीं। जिस दिन वो बच्चा जाएगा गंगा नगरी हरिद्वार, लेके आएगा गंगा एक बूंद, मरने के समय हमारा मुंह में एक बूंद उन्होंने पानी डालेगा। देखो, एक बूंद पानी के लिए नहीं तरसते थे लोग, गंगा के लिए तरसते थे। वो गंगा का बारे में बोलना बहुत कम होता है। इतना ही बोल सकते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् तस्य निस्सरते वाणी जन्म कन्या प्रवाहवत। जिस गंगा का नाम लेने से ही पवित्र होते हैं, गंगा में नहाने से नहीं, गंगा में गंगा का नाम लेने से ही, स्मरण मात्र से ही वो पवित्र हो जाता है। ऐसा पवित्र करने वाली माँ गंगा को हम अपवित्र कर रहे हैं। कभी भी वो अपवित्र नहीं होती है। जिस लोगों ने इसका कचड़ा गंगा में डाला, वही कचड़ा हम ही भोगने को होता है, गंगा नहीं भोगती, क्योंकि गंगा पवित्र है। गंगा कभी भी मैल नहीं होती है, गंगा कभी भी मैल नहीं होती। अगर आप मैल छोड़ दिया हो तो वो मैल फिर आपको ही लेना पड़ता है। इसीलिए गंगा का प्रदूषण बंद करनी होती है। गंगा का प्रदूषण करने वाले लोगों को मैं विनती से मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपने कचड़ा डाल रहे हो ना, वो आपका हाथ में ही डाल रहे हो, फिर वो कचड़ा आप पाके आप विनाश का जो रास्ते में नहीं चलना है। इसलिए माँ गंगा का स्मरण, माँ गंगा का पवित्र स्नान, माँ गंगा का जो याद में हमको रहने के लिए बस गंगा का पवित्रता, गंगा का जो शुद्धता को हम सदा चिंतन करनी आवश्यक है, क्योंकि मेरे को हिंदी इतना नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने और के मैं लिए। ये कहना चाहूंगा, परम पूजनीय माता जी भगवान शंकर की 10 महाविद्या, जो परम पूजनीय माता जी के गुरु परंपरा में ब्रह्मनिष्ठ शंकराचार्य और ब्रह्मनिष्ठ संत हुए हैं, उनके साथ में बालवत 10 विद्याएं रमण करती थी। और वो 10 विद्याएं और 64 योगिनी सारे ऐश्वर्य एक साथ कलिकाल में पूजनीय माता जी के स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और कलिकाल का मनुष्य क्योंकि आवरण और विक्षेप शक्ति के पर्दे से आवृत है, उसको ज्ञान उसका ढका हुआ है, अज्ञान बड़ा हुआ है, मदांध है, मोहांध है, लोभांध है, क्रोधांध है। इसलिए उसको सत्य सत्ता का दर्शन तो क्या प्रतिभास भी नहीं होता है। लेकिन हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो माँ प्रत्यक्ष मेरे साथ हैं, ब्रह्मवादिनी मेरे साथ हैं। इस चीज को आने वाले समय में सभी समझेंगे और जागरूकता के साथ समझेंगे, क्योंकि भगवत सत्ता कभी भी पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की मोहताज नहीं होती। और सन्यासी के लिए भी कहा है कि पुत्रेषणा, मुझे पौत्र पौत्र आदि चाहिए नहीं चाहिए, मुझे वित्तेषणा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे लोकेषणा, मुझे लोक भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? नचिकेता ने जैसे कहा यमराज से, अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए आत्मा के विषय में बताओ, जिसके बाद दोबारा जन्म मरण में आना ही नहीं पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारी भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। साक्षात गोविंद स्वरूप भगवती स्वरूप माँ हमारे साथ है इस कलयुग में। ये हमारे लिए इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दो बात